और शहीदी दिवस के अवसर पर जो आज हम उन तमाम देशभक्तों को और शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी। और आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज जो है हमारे कुरुक्षेत्र की जिला कार्यकारिणी की जो है घोषणा जो है की है, और दुष्यंत चौटाला जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला जी के नेतृत्व में जो है ये घोषणा हुई है। और मैं तमाम जो साथी आज नियुक्त हुए हैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि सभी साथी जो हैं साथ मिलकर जो है पार्टी को मजबूत करेंगे। और जो युवाओं की और जो लगातार हम देख रहे हैं कि अपराध जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है हरियाणा के अंदर, तो ऐसे ऐसे जो तमाम मुद्दे जो हैं उसको आगे लेकर आएंगे और जनता की आवाज़ बनेंगे। आधी आबादी का नेतृत्व करती हैं और इतनी भीड़ में अकेली हैं, बड़ी चुनौती है महिलाओं को साथ। जी ये तो है, महिलाओं को सशक्त करना और महिलाओं को घर से निकालना हमेशा से एक चुनौती रही है, क्योंकि महिलाओं के पास काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं, घर की भी, परिवार की, आजकल तो दफ्तर का भी काम होता है। तो ये चुनौती रहेगी और इसको मैं बस यही उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि अच्छी से भली भांति निभा पाऊँ, मेरी यही उम्मीद रहेगी। महिलाओं को पार्टी से जोड़ना बड़ी चुनौती है, ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा जज्बा के साथ जुड़ें? देखिए मुद्दे तो सबसे पहले मैं हमेशा एक बात कहती आई हूँ कि महिलाओं को सशक्त होने की बहुत ज़रूरत है, अपने हक की बात पता होनी चाहिए। अभी भी जैसे मैंने अभी इलेक्शन लड़ा था 2024 में, और बहुत सारी महिलाओं ने मुझे इतना सहयोग दिया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ अच्छे नंबर्स आने वाले हैं। लेकिन इलेक्शन के ठीक एक दिन पहले मेरे पास एक महिला का फ़ोन आता है कि मैम हम पूरी की सारी महिलाएं आपके साथ हैं, लेकिन हमारे जो पति हैं वो कहते हैं कि हम ही आपको डिफाइन करेंगे कि आपको कहाँ पे वोट देनी है। तो आप ये देखिए कि एक महिला के पास अपनी पसंद से वोट डालने का भी अधिकार नहीं है। तो आज भी हम बात करते हैं सशक्तिकरण की, आज भी हम बात करते हैं कि महिलाओं को इक्वालिटी मिल गई है, लेकिन हम है कहाँ, जहाँ एक जो हमारा अधिकार है उसके लिए भी महिलाओं को लड़ना पड़ रहा है। तो मेरे यही सब मुद्दे लेके मैं महिलाओं के बीच में जाने वाली हूं। प्रदेश सरकार द्वारा 1 लाख से कम आय वाली महिलाओं को 21 रुपए देने की घोषणा की गई। हाँ जी, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए ये जब मिलेंगे तो बढ़िया है, अभी इस पे कुछ कहना मतलब सही नहीं होगा। जब आएगा उसके बाद हम इसके ऊपर ज़्यादा विस्तार में बात कर पाएंगे। कि आने वाले समय में लोगों के बीच में जाकर पार्टी की विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लेकर, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने ये कार्यकारिणी बनाई है कि बूस्ट अप मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा से ही एक, जब हम किसी पद पे रह के काम करते हैं तो एक उसके लिए भी गरिमा की बात होती है कि उसके ऊपर एक ओहदा है, और संगठन में जब हम काम करते हैं तो संगठन में ओहदा मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कार्यकर्ताओं को भी बल मिलता है और उनको मानसिक उनका जो मनोबल है वो काफ़ी ऊपर जाता है, उसको काम करने में आसानी भी होती है। और कई बार जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा आते हैं, कहीं सरकारी दफ्तरों में जाना होता है, कोई काम करवाने होते हैं, तो वो ओहदे का परिचय देके थोड़ा उनके लिए आसान हो जाता है लोगों के काम करवाना। तो बड़ा हौसला है सबके साथ। सारी चीजें हमारे साथ रह के देखी हैं। जजपा सारा पूरा एक परिवार है और योगेश भी उस परिवार का एक सदस्य है। आप इन्हीं के साथ मजबूत हैं। हमारे नेताओं के सहयोग से एक ही हमें आदेश होता है कि पब्लिक में जाके उनकी आवाज को किस प्रकार से उठाएं, और चाहे उसका सोल्यूशन धरना प्रदर्शन करके करवाना हो, चाहे कोई अन्य लड़ाई लड़नी हो, तो सारे संगठन के तौर पे है। और रही बात मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र की, सीएम सिटी की, आप पिछले लगभग 1 साल का या 6 महीने का कार्यकाल देख लें। मुख्यमंत्री जी कुरुक्षेत्र में आए जरूर हैं, परंतु एक भी घोषणा उनकी तरफ से अगर लोकहित के लिए, लोगों के लिए की गई हो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। हाँ, कभी मैराथन है, और मैं तो ये जो एक पखवाड़ा निकाल रहे हैं उसको सिर्फ और सिर्फ फोटो पखवाड़ा का नाम दूंगा। देखिए फोटो पखवाड़ा के तहत सरकारी खजाने का किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं, इनको सड़कें नहीं दिखती। मुख्यमंत्री जी का निवास पूजा स्कूल से यहाँ तक देख लो आप क्या हाल है। उसका नारियल तोड़ दिया, नारियल तो टूटते हैं, हमने तो बोरियां तक दी है नारियलों की, इनको तोड़ने के लिए।